ये भेड़िए हैं, एक लाइन में सफर करते नजर आएंगे। सबसे आगे 3 बूढ़े भेड़िए हैं जो तजर्बाकार हैं, उससे पीछे जवान भेड़िए हैं यानी फियर्स हैं और क्विक रिस्पॉन्डर हैं, उसके पीछे औरतें हैं और बच्चे हैं, और वो आखिर में जो नजर आ रहा है वो लीडर है। ये भेड़िए किस तरीके से मूवमेंट इनकी होती है, हैरान कुन है। और ये तस्वीर एक कैनेडियन फोटोग्राफर ने खींची। बायोमिमिक्री, इस पूरी दुनिया के अंदर कैसे कैसे एफिशिएंट डिजाइन्स मौजूद है, क्या आपको पता है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, वो जहाज जो आंखों से, रडार से, इंफ्रारेड से नजर नहीं आता, ये उल्लू को देखकर बनाया गया था। जापान में जब बुलेट ट्रेन बनी, उसकी आवाज बहुत ज्यादा थी, पूरी सुरंग टनल गूंजती थी, साथ वाले लोग भी डिस्टर्ब होते थे। तो फिर किंगफिशर की चोंच देखकर ये 400 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चलती ट्रेन की चोंच बनाई गई। आवाज ही खत्म हो गई, करंट भी बच गया और स्पीड भी बढ़ गई। एक बोइंग 737 घंटे में 8500 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है। इतना ज्यादा पेट्रोल बचाना है, और इसको बचाने के लिए इन्होंने बतखों को देखा जो वी शेप में उड़ती हैं। ये उड़ती हुई बतखें इनके लिए बहुत बड़ा लेसन बन गई। 10 मिलियन यूरो लगाए इस प्रोजेक्ट में, और अब उन्होंने कितना पेट्रोल बचाया। यूएस की बहरी जहाजों में और आबदोजों में गंद लग जाता था, फाउलिंग। उन्होंने इंजीनियर को कहा कि ये फाउलिंग दूर कैसे की जाए। वो रिसर्च कर रहा था, अचानक उसकी नजर शार्क मछली पर पड़ी। शार्क मछली में ऐसा क्या उसे मिला कि अब सारी शिप, सारी सबमरीन्स और मेडिकल इक्विपमेंट उसकी खाल वाली डिजाइन पर बनाए जाते हैं। दीमक के घर को देखकर अफ्रीका की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, जहां पे एसी नहीं लगे, लेकिन शदीद गर्मियों में भी नीचे से वो ठंडी रहती है। ये जो वेलक्रो है, ये चेपी सी, ये जो जूते के ऊपर लगती है, पैंट शर्ट पे लगती है, ये एक पौधे को देखकर बनाई गई। चींटी अपने वजन से 5 गुना ज्यादा उठा सकती है, और ये चूंटी इंसान को क्या क्या सबक देती है, सुनने वाले हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस चूसती है। बायोमिमिक्री, क्या मतलब है इस लफ्ज का? इसका मतलब है द सर्च ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड फॉर एफिशिएंट डिजाइन्स। आप जब इस नेचर को देखते हैं, इट्स ए ह्यूज क्लासरूम विच ऑफर्स अस मेनी लेसन्स। अपने इर्द गिर्द आप देखें, आपको बहुत से सबक नजर आएंगे। कहा जाता है अगर आप शागिर्द बनने के लिए तैयार हो जाएं तो उस्ताद खुद नमूदार हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग, इस वक्त जहां मैं बैठा हूं, कैमराज हैं, लाइट्स हैं, एसी चल रहा है, तो ये सब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स? इट्स फंक्शन इज टू मेक आवर लाइफ ईजियर, सेफर एंड कंफर्टेबल। हमारी जिंदगी को आसान बनाया जाए, ज्यादा पुरतायुश बनाया जाए, आरामदेह बनाया जाए। This is the function of engineering. But these all engineering products, they emerged after years of research and professionalism. Many trained people have worked on them. Experience was there. और एक बड़े लंबे टेन्योर के बाद, रिसर्च इनोवेशन के बाद ये चीज़ें सामने आई कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को आरामदेह बनाती है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी को मुमकिन बनाती हैं, जैसे इंसान के जिस्म में मौजूद खलिए, सेल्स। ईच एंड एवरी सेल इज़ ए कंप्लीट लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी है पूरी की पूरी। परिंदों के जो विंग्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, इंफ्रारेड जो रेज हैं वो किस तरह काम करती हैं, जो पाँव होते हैं डक्स के, जो परिंदे तैरते हैं उनके पाँव किस तरीके से चप्पू की मानद काम करते हैं। एकोलोकेशन की मदद से बैट्स और वेल वो अपना रास्ता तलाश करती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर मार्वलस। तो ये बात बायोमिमिक्री पर हमारा ये मौजू है कि किस तरीके से हम इस पूरी फितरत में अपने फ़ायदे के डिज़ाइंस तलाश कर सकते हैं। पहले ये कैनेडियन फोटोग्राफर ने जो तस्वीर खींची थी, मैं इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये इंसानी तारीख में एक अहम तरीन तस्वीर समझी जाती है। ये जो लोग हैं सारे, बल्कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये दर हकीकत वुल्व्स हैं, ये भेड़ी हैं। ये भेड़ियों की एक मूवमेंट होने जा रही है, जिस मूवमेंट को उस कैनेडियन फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में महफूज किया। अब गौर कर सकते हैं कि भेड़िए किस तरीके से मूव कर रहे हैं। इस पूरी लाइन में सबसे आगे जो 3 भेड़िए हैं, बज़ाहिर ये बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बूढ़े भेड़िए हैं और ये बीमार भी हो सकते हैं। ये बूढ़े भेड़िए हैं, इनको सबसे आगे क्यों रखा गया कि ये गाइड करेंगे, इनको रास्ते का पता है, एंड दे विल लीड द ट्रेल। ये इस पूरे पैक को सबसे आगे रहकर देखेंगे। अगर सामने से हमला होता है तो सबसे पहले हमले को ये इंगेज करेंगे, और ये बूढ़े हो चुके हैं, अगर उस हमले में इनकी कैजुअल्टी भी हो जाती है तो पीछे वाले अलर्ट हो जाएंगे। तो द फर्स्ट 3 आर द ओल्ड वुल्व। तो ये बूढ़े हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, दे सेट द पेस, एक मोमेंटम बना देते हैं
ताकि ये एंगेज भी हो जाए तो पीछे लोग बच सके। और जो दूसरे नंबर पे जो सेकंड टियर है वो नौजवान भेड़िए हैं, फ्रेश हैं, बहुत ज्यादा फियर्स हैं और क्विक रिस्पॉन्डर हैं। जब अटैक होगा पहले तीनों के ऊपर इनको पता चल जाएगा, ये आगे बढ़कर उस अटैक को संभाल सकते हैं। दे आर द रियल स्ट्रेंथ, ये असल ताकत है इस पैक की, जो कि उन बूढ़ों के जाने की सूरत में बहुत अच्छे तरीके से पूरे पैक की हिफाजत कर सकते हैं। और ये जो थर्ड टियर है, तीसरे जगह पर जो है, ये औरतें हैं और बच्चे हैं। ये इतने मजबूत तो नहीं है लेकिन ये मुस्तकबिल हैं और इनकी हिफाजत बहुत जरूरी है। इनकी प्लेसमेंट कितने अच्छे अंदाज से की गई कि इनके आगे दो ग्रुप्स हैं वुल्व्स के जो इनकी हिफाजत कर रहे हैं, और इनके बाद जो ग्रुप है ये भी नौजवान भेड़िए हैं, फियर्स है, दे आर द क्विक रिस्पॉन्डर्स। ये पीछे से बॉडीगार्ड की तरह एक्ट करते हैं कि पीछे से अगर कोई अटैक होगा ये उसको एंगेज करेंगे। और फिर ये आखिर में जो भेड़िया आपको चलता नजर आ रहा है ये लीडर है। इसकी नजर पूरे वुल्फ पैक के ऊपर है कि कहीं से भी हमला होता है, कोई सुपरवियन की जरूरत पड़ती है, ये जो काम भी लीडर कर सकता है ये करेगा। नाउ दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज एस्टोनिशिंग। अब नोट कीजिए कि ये मूवमेंट कितनी मैनेज्ड है, कितनी प्लान्ड है और किस तरीके से भेड़िए इसको मैनेज करते हैं। मिलिट्री मैनूवर ये लगती है और ये वो चीज है कुदरत की जो हम सीख सकते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल डिजाइन होता है, एक ओरिजिनल डिजाइन होता है, इन दोनों में एक स्ट्राइकिंग पैरेलल होता है। इंसान आर्टिफिशियल डिजाइन बनाता है, जैसे आउल को आप देखें, उल्लू को, आजकल स्टेल्थ बॉम्बर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ती चली जा रही है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर स्टेल्थ यूएस एयरफोर्स का एक अहम तरीन त्यारा है। 20 त्यारे उनके पास मौजूद हैं। 30,000 पाउंड की एम्यूनिशन ये ड्रॉप कर सकता है और बहुत ज्यादा बरिड टारगेट्स को भी ये हिट कर सकता है। स्टेल्थ से मुराद है कि ये त्यारे ना आंख से नजर आते हैं ना रडार से पकड़े जा सकते हैं। और ये नासा का लिंगले रिसर्च प्रोजेक्ट था जो उन्होंने उल्लू को देखकर स्टेल्थ को कॉपी किया। उल्लू जब उड़ता है इसके पर के अंदर से बिल्कुल आवाज पैदा नहीं होती और बहुत ही ज्यादा कंसील और चुपचाप जाकर फौरन अपने टारगेट पे अटैक करता है और उसको काबू में ले लेता है। तो उल्लू के उन स्परों की मूवमेंट को देखकर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाई गई। दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स कौन से हैं? एटलांटा, हार्ट्सफील्ड, जैक्सन एयरपोर्ट ये दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। नंबर 2 पर दुबई और नंबर 3 पर टोक्यो एयरपोर्ट। दुबई में एक साल के अंदर 3,81,200 फ्लाइट्स आती जाती है। एक घंटे में 62 मूवमेंट्स होती हैं, यानी जहाज चढ़ता है या उतरता है। और एक जहाज से दूसरे जहाज के दरमियान जो गैप होता है उसको सेफ्टी गैप कहा जाता है। ये 4 से 5 किलोमीटर तक हो सकता है। और ये सेफ्टी गैप ये जहाज के साइज, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सेफ्टी गैप कितना रखना है, किस जहाज को उड़ने की इजाजत देनी है, किस जहाज को उतरने की इजाजत देनी है। ये नेविगेशन एक इंतहाई अहम काम है और इंतहाई टेंशन वाला काम है। दुनिया में जो स्ट्रेस वाली जॉब्स हैं उसमें से एक जॉब ये भी है कि वो जो बंदा इजाजत दे रहा है, जो टावर पर बैठा है कि कब उतरोगे कब चढ़ोगे, ये एक बहुत बात है कि जरा सी गलती हो जाए टक्कर हो जाएगी और बहुत सी जानें ज़ाया हो सकती हैं। और यहां देखिए एक परिंदा प्लोवर, उसकी 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार है, हजारों की तादाद में वो उड़ता भी है उतरता भी है, कोई टक्कर नहीं होती, सारा कुछ मैनेज हो रहा है। कौन ये मैनेज कर रहा है? तो ये नेचुरल डिजाइन और आर्टिफिशियल डिजाइन में फर्क होता है। और आज फ्यूल सेविंग इज द बिगेस्ट इशू इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। आज एयरलाइंस के अंदर पेट्रोल बचाना ये बहुत एक अहम बात बनी हुई है। बोइंग 737 8500 लीटर पेट्रोल एक घंटे में इसमें इस्तेमाल हो जाता है। 26,000 लीटर की इसकी पेट्रोल की टैंकी है। इसके विंग्स के नीचे भी पेट्रोल कंटेनर्स मौजूद होते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, बत्तख की कुछ किस्में हैं, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, जो कि वी फॉर्मेशन में उड़ती हैं। जब ये हवा में उड़ती हैं ये वी का साइन बना लेती हैं और इस अंदाज से इनकी परवाज होती है। और ये वी का साइन बनाकर उड़ना, इसमें इतनी हिकमतें हैं। सबसे पहले तो 1500 के अंदर लियोनार्डो डी विंची ने ये सबसे पहले सोचा कि किस तरीके से परिंदे हवा में अपना तवाजुन बरकरार रखते हैं, किस तरीके से ये सोर करते हैं, मूव करते हैं। वो चाहता था कि परिंदों को देखकर कोई उड़ने वाली चीज बनाई जाए, और फिर वो नहीं कर सका। बायोमिमिक्री की ये चीज दरियाफ्त हुई और फिर बाद में काफी सदियों के बाद राइट ब्रदरान ने एक हवाई जहाज बनाया। उस हवाई जहाज ने फ्लाइट ली और आज पूरी एविएशन इंडस्ट्री हमारे सामने है। और ये जो बतख की वीप शेप मैंने आपको बताई, इसमें एयरबस ने 10 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट की है। ये जो वी शेप है इसके जरिए वो बतख अपनी एनर्जी को सेव करती है। 13,700 किलोमीटर
एक परिंदे ने बार्ड टेल्ड गॉडविट उसका नाम है, उड़ना होता है, उसने अलास्का से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो इतनी ज्यादा फ्लाइट में जब उसने जमीन पर भी नहीं उतरना तो उसको अपनी एनर्जी सेव करनी है, और ये वी फॉर्मेशन में उड़ना ये परिंदे की एनर्जी सेव करता है। जब एक परिंदा दूसरे के पीछे अपने आप को एडजस्ट करता है तो वो उसके परों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। उनकी जो फ्लैपिंग होती है, परों को फड़फड़ाना, वो भी सिंक्रोनाइज होता है, कौन कितना परों को फड़फड़ाएगा। और अप वैश यानी सामने वाले परिंदे के पर के ऊपर से जो हवा होके आती है, पिछला परिंदा उस हवा को इस्तेमाल करता है और उस करंट के अंदर आके थोड़ी एनर्जी के साथ उड़ता चला जाता है। ये परिंदे बड़ी एहतियात से अपनी पोजीशन सेट करते हैं क्योंकि ये बेहतरीन फ्लायर्स हैं, और जब सामने वाले परिंदे के परों से टकराकर जो हवा आई अप वैश या डाउन वैश, वो उसको इस्तेमाल करते हैं और ड्रैगिंग आसान हो जाती है, यानी उनको घसीटना नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता और बड़े आराम से उनकी फ्लाइट मुमकिन हो जाती है। और एयरबस ये अब लेबोरेटरी से निकाल के ये आइडिया हवा में भी लाने लगी है कि ये बड़ा प्रैक्टिकल आइडिया है, और अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी 5 से 10% फ्यूल कंजम्पशन बच जाएगी। जहाज में जितना बोझ होगा, जितना भारी होगा, उतना ज्यादा पेट्रोल लगेगा। और ये लोग और भी तरीके इजाद करते रहते हैं। जापान के अंदर तो एक जगह पर बकायदा ऐलान किया जाता था कि जी पैसेंजर्स वॉशरूम यूज कर लें, वॉशरूम यूज करके जहाज में बैठे। इस तरीके से क्या होगा कि जहाज के अंदर उनका वजन हल्का हो जाएगा और पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा। और एक जगह पर वो रसाले कुछ होते हैं ना, वो कलरफुल मोटे पेपर वाले और कुछ हल्के पेपर वाले, उन्होंने मोटे पेपर वाले रसाले हल्के पेपर से रिप्लेस कर दिए, लाखों डॉलर का फ्यूल बचा लिया। 3 जैतून रखते थे वो पहले ट्रे में, खाने की ट्रे में, 1 जैतून उठा लिया, 2 जैतून रखे, इससे उन्हें बड़ा पेट्रोल का फायदा हो गया। तो जनाब आपने नोट किया कि ये जानवर हमें क्या सिखा रहे हैं। और अब आइए, जापान में जब बुलेट ट्रेन बनी थी, वो बुलेट ट्रेन बड़ी तेज रफ्तार से जाती है। मैग्लेव बुलेट ट्रेन 431 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। लेकिन क्या होता था कि जब वो टनल से गुजरती बड़ी तेज आवाज आती, साथ वाली आबादी के लोग भी डिस्टर्ब होते। एक साइंटिस्ट था इजी नाकात्सु नाम का, इसको टास्क दिया गया कि कुछ करो। इसने फिर किंगफिशर को देखा और फैल्कन्स को देखा। ये जो शाहीन होता है, ये शाहीन 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से डाई लगाता है, ये बहुत ज्यादा रफ्तार है। और ये जो किंगफिशर है, इसकी बड़ी सी चोंच होती है, बीक, और जब ये पानी में जाता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, स्वैश एक होता है और ये एकदम नीचे चला जाता है और आवाज भी नहीं आती सही तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, उस किंगफिशर की चोंच जैसी चोंच बुलेट ट्रेन की बना दी। अब देख ले, बुलेट ट्रेन की चोंच बिल्कुल किंगफिशर की चोंच जैसी है। इससे क्या हुआ, वो ट्रेन 10% ज्यादा फास्टर हो गई, 15% उसमें करंट लगा, कम लगा, और 70 डेसिबल से कम उसकी साउंड हो गई, जो कि असल मसला था, और वो हल हो गया। और एक दूसरा मसला ही बना कि यूएस नेवी ने देखा कि उनके जहाज और सबमरीन्स, बहरी जहाज और आबदोजों पर गंदगी लग जाती है, जिसको फाउलिंग कहा जाता है, जिसमें एलजी और दीगर काई वगैरह ऐसे परिंदे और ऐसे जो पौधे वगैरह शामिल होते हैं, वो लग जाते हैं। अब इन्होंने टास्क दिया डॉक्टर एंथनी को कि वो एंटी फाउलिंग टेक्नोलॉजीज को इजाद करे कि ये जहाजों पे ये गंद ना लगे। उसने ऑब्जर्व किया कि समुद्र में शार्क वो वाहिद जानवर है, वाहिद मछली है जिसके जिस्म पर ये फाउलिंग नहीं होती। और जब उसने स्टडी किया तो पता चला डेंटिकल्स नाम की एक चीज शार्क के जिस्म पर होती है, जिसके रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं, और वो हीरे की तरह का पैटर्न बन जाता है, जिस वजह से ये गंद उसके जिस्म पर टिक नहीं पाता। इन्होंने क्या किया, उसके जिस्म को कॉपी करके बड़े बड़े जहाजों को बनाया, सबमरीन्स को बनाया, और मेडिकल इक्विपमेंट भी उसी चीज को देखकर बनाया ताकि उस पर गंद ना लगे, और इसको शार्कलेट टेक्नोलॉजी कहा गया। जिम्बाब्वे के अंदर दर्जा हरारत बढ़ गया। वहां का साइंटिस्ट था माइक पियर्स, उसको टास्क दिया गया कि सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बनाओ, उस बिल्डिंग के अंदर नेचुरल हवा होनी चाहिए, जो आर्टिफिशियल कूलिंग है, एयर कंडीशन, उसका खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने जाके टर्माइट माउंड्स को देखा, दीमक के घरों को देखा जिनके ऊपर चिमनी लगी होती है, इसमें एयर पॉकेट्स होते हैं जिसके अंदर नेचुरल वेंटिलेशन हो रही होती है। तो ईस्ट गेट सेंटर हरारे में बना, सर्च कीजिएगा, उसके अंदर कम से कम बिजली इस्तेमाल की जाती है। इसमें ऐसा होता है टर्माइट के घरों में कि ऊपर तो गर्म हवा की सर्कुलेशन होती रहती है, लेकिन नीचे बॉटम में ठंड रहती है। और ये विंड टर्बाइंस ये घूमती हैं तो बिजली पैदा होती है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये विंड टर्बाइंस ये ऐसी धात की बनी होनी चाहिए
कि ये घूमे, जल्दी घूमे, इनको घुमाने के लिए ज्यादा हवा ना चाहिए हो, बस हल्की सी वहां से घूमती जाए और बिजली पैदा होती जाए। अब क्या किया जाए, कौन सी धात लगाई जाए, इसके लिए उन्होंने हम्प बैक वेल, ये वेल मछली के किस्म है, उसको स्टडी किया। इसका साइज स्कूल बस जितना होता है, इसके जो पंख होते हैं उसके ऊपर ट्यूबरकल्स लगे होते हैं, खास किस्म की छोटी छोटी पहाड़ियां जिन्हें बम्प्स कहते हैं, इसके उन परों के ऊपर, पंख के ऊपर मौजूद होती है, और ये बड़ी तेजी के साथ समुद्र को चीरती हुई आगे चली जाती है। ड्रैगिंग और फ्रिक्शन कम होती है। उसकी उस डिजाइन को देख के इन्होंने ये पंचक्की विंडमिल डिजाइन की, जिससे वो बड़ी तेजी से घूमती है। तो देखा आपने जनाब कुदरत के अंदर कैसे कैसे नेचुरल डिजाइन्स मौजूद हैं। और अब एक और हैरत अंगेज इजाद, डी मैस्ट्रोल जा रहा था, उसका कुत्ता उसके साथ था। रस्ते में उन्होंने क्या देखा कि बर्डॉग प्लांट उन्हें मिला और वो उसके कुत्ते के जिस्म के साथ और उसकी पैंट के साथ चिपक गया। उसने बड़ी मुश्किल से उसको उतारा और घर जाके माइक्रोस्कोप में देखा तो उसे पता चला कि बर्डॉग प्लांट में छोटे छोटे कुदरती हुक्स मौजूद हैं, जिसकी मदद से उस प्लांट ने उसकी पैंट को पकड़ लिया था। और इसी तरह वेलक्रो इजाद हुआ। वेलक्रो वो जो बच्चों के लगता है और पेंटों के अंदर कर कर करके लगता है, ये आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा। इसकी इजाद यूं मुमकिन हुई। स्नेक्स, ये सांपों को देखिए, दे स्लिथर ऑन देयर बेली, ये फिसल जाते हैं ना, बड़ी बड़ी सख्त चट्टाने हो या दरख्त हो या कुछ भी हो, फिसल के निकल जाते हैं। ऐसे कि इनके जिस्म पर जो स्केल्स बने हुए उन्हें भी कुछ नहीं होता। जब स्टडी किया गया तो पता चला इनके जिस्म पे खास किस्म के फैट्स और ऑयल होता है कुदरती तौर पे, जो इनको यूं फिसलने में मदद देता है। टाइटली पैक्ड फैटी मॉलिक्यूल्स आर देयर, और इस धात से, इस चीज से अगर पैंट शर्ट्स बनाई जाए, कपड़े बनाए जाए, तो वो भी वियर एंड टियर नहीं होगा, उसमें भी जो कमी नहीं आएगी, वो भी आसानी से फटेंगे नहीं, जिस तरह सांप की जिल्द नहीं फटती। और चूंटियां, ये इको फ्रेंडली इंजीनियर इनको कहा जाता है। ये एरिएशन करती है, मिट्टी को भुरभुरा कर देती है, तो उसके अंदर हवा आसानी से पहुंच जाती है। एंड दे डू दिस बाय डिगिंग लेबिरिंथ ऑफ टनल्स, और ये जमीन में बहुत ज्यादा टनल्स, ऐसे ऐसी सुरंगें खोद देती हैं, जिसके अंदर ये रहती भी और सारे काम करती हैं। और हमें फायदा क्या होता है कि उन टनल्स की मदद से जड़ों तक पौधों के पानी पहुंच जाता है, खाद पहुंच जाती है। एंट्स बड़ी बड़ी कॉलोनीज की सूरत में रहती हैं। बाज जानवर अकेले तन्हा रहते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी कॉलोनीज की सूरत में रहती हैं। एंट्स आर सोशल एनिमल्स। एक जो एंट हिल होती है उसके अंदर 3 तरह की चूंटियां होती हैं, एक मलका चूंटी, एक वर्कर चूंटी और एक मेल चूंटी। मलका चूंटी और मेल चूंटी का जो मकसद है वो आबादी को बरकरार रखना है, जबकि वर्कर चूंटियां बाकी ढेर सारे काम कर रही होती हैं। वो प्लांट्स के अंदर जाके खाना भी इकट्ठा करती हैं, डिफेंस का काम भी कर रही होती हैं, मेंटेन करती हैं। सवाए अंटार्कटिका में हर जगह पर चूंटियां पाई जाती हैं। 12,000 से ज्यादा इकसाम है इसकी चूंटियों की। इनके फेफड़े नहीं होते, पूरे जिस्म पर छोटे छोटे सुराख होते जहां से हवा अंदर बाहर आ सकती है। कान नहीं होते, ये पाँव की मदद से तलाश कर लेती है, आवाज को ढूंढ लेती हैं। और एक चूंटी को आप जहां भी छोड़ दें, ये अपने घर से निकलेगी, फ्रेमोन नाम का एक सेंट छोड़ती चली जाती है, उसको फॉलो करते करते अपने बिल में ही वापस आएगी। और कुछ ऐसे सबक जो मैं और आप, हम सब चूंटी से सीख सकते हैं। नंबर 1, स्पिरिट ऑफ शेयरिंग। चूंटी को जो भी चीज मिलती है फौरन अपने साथियों के साथ शेयर करती है। और नबी पाक का फरमान आलीशान भी है कि तुम में से कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक जो चीज अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए भी पसंद ना करे। नंबर 2, टीम वर्क। ये आपस में टीम की तरह मिलकर रहती है, अपना नहीं सोचती। एंट हिल अपने घर की हिफाजत का सोचती हैं, डिफेंस करना हो, खाना तलाश करना हो, सुरंगें खोदनी हो, टीम की सूरत में काम करती। नंबर 3, प्लानिंग फॉर फ्यूचर। इन्हें मुस्तकबिल का ख्याल होता है, खाना इकट्ठा करती हैं और जाकर ऐसे ऐसे घर बनाती हैं जो सख्त ठंड के अंदर भी इनको हिफाजत दे सके। दे कैरी द लोड। अपने जिस्म से बहुत ज्यादा वजन उठा सकती हैं, ये 5 गुना ज्यादा। यानी अगर इंसान में ये ताकत आ जाए तो 5वीं क्लास का बच्चा पूरी मोटरसाइकिल उठा लेगा। एंड दे नेवर स्टॉप। रेजिलियंस। आप चूंटी जा रही हो, एक लाइन के अंदर आप आगे हाथ रख दें, कभी नहीं रुकेंगे, बल्कि हाथ के ऊपर से या साइड से नई जगह बनाकर निकल जाती। और जनाब शहद की मक्खी को तो ना भूल जाएं, आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस चूसती है। 90,000 मील उड़ती है, पूरी दुनिया का कितनी दफा चक्कर लग जाएगा। और फिर जो शहद बनाती है अपने छत्तों में सेव कर देती है। किस तरीके से? वो जो सेव होता है, शहद को रखने का बेहतरीन गोदाम वो 6 दीवारों वाला छत्ता है जो कि मक्खी बनाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इन जानवरों से, परिंदों से, नेचर से सीख सकते हैं। बेशक ये निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए।